भारत की राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दशकों से बहस होती आ रही है। परिवारवाद का मतलब है कि किसी राजनीतिक दल या सत्ता व्यवस्था में एक ही परिवार के कई सदस्य लगातार प्रभावशाली पदों पर बने रहें और चुनावी टिकट से लेकर संगठन तक में उनकी पकड़ मजबूत हो। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जनता का वोट सर्वोपरि माना जाता है, वहां यह सवाल बार बार उठता है कि क्या राजनीति सेवा का माध्यम है या फिर कुछ परिवारों तक सीमित होती जा रही है। आमतौर पर जब परिवारवाद की बात होती है तो सबसे पहले कांग्रेस का ही नाम सामने आता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह चर्चा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों तक भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ये राजनीतिक विरासत लगातार आगे बढ़ती रही। और यही कारण है कि विरोधी दल अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वहां संगठन से ज्यादा परिवार का प्रभाव चलता है। कांग्रेस के समर्थक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि ये केवल परिवार का मामला नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और राजनीतिक अनुभव का परिणाम। फिर भी ये सच है कि कांग्रेस की पहचान आज भी काफी हद तक एक परिवार से जुड़ी हुई ही मानी जाती है। अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां नेताओं के बेटे बेटियां, करीबी रिश्तेदार राजनीति में सक्रिय हैं। कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिए गए जो पहले से राजनीतिक परिवारों से आते थे। इससे ये धारणा मजबूत होती है कि कांग्रेस में परिवारवाद केवल ऊपर तक सीमित नहीं बल्कि संगठन के कई स्तरों तक फैला हुआ है। और यही वजह है कि पार्टी पर अक्सर आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद को लंबे समय तक परिवारवाद के खिलाफ खड़ी पार्टी के रूप में पेश करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से परिवारवादी राजनीति की आलोचना की। बीजेपी ने हमेशा ये संदेश देने की कोशिश की कि उसके यहाँ कार्यकर्ता मेहनत के दम पर ऊपर पहुंचता है। लेकिन 2024 के बाद कई राज्यों में ऐसे उदाहरण सामने आए जहां बीजेपी ने भी नेताओं के परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया। कुछ जगहों पर सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के बेटे बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जिससे विपक्ष को बीजेपी पर भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के परिवारवाद में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां कांग्रेस में परिवारवाद पार्टी की केंद्रीय पहचान का हिस्सा माना जाता है, जबकि बीजेपी में यह ज्यादा स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर देखने को मिलता है। भाजपा में शीर्ष नेतृत्व अभी भी किसी एक परिवार के नियंत्रण में नहीं माना जाता, लेकिन राज्यों और स्थानीय राजनीति में जीत की संभावना को देखते हुए परिवार आधारित टिकट वितरण बढ़ चुका है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों में परिवारवाद और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। अगर सीधी तुलना की जाए तो कांग्रेस में परिवारवाद अधिक संस्थागत और गहराई से जुड़ा हुआ नजर आता है, जबकि बीजेपी में यह सीमित लेकिन बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देता है। और यही कारण है कि परिवारवाद का मुद्दा अब केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा बल्कि भारतीय राजनीति की व्यापक चुनौती बन चुका है। तो दोस्तों, लोकतंत्र में फैसला जनता के हाथ में होता है, क्योंकि वोटर चाहे तो परिवारवाद को स्वीकार कर सकता है और चाहे तो उसे नकार भी सकता है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।